आज जिस विषय को मैंने चुना है अपने व्याख्यान के लिए वो अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसका महत्व विशेष रूप से समाजशास्त्र से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों, सामाजिक अनुसंधान से संबंधित रखने वाले जो स्कॉलर्स हैं उनके लिए विशेष रूप से ये महत्वपूर्ण है। सामाजिक सर्वेक्षण आज मेरे व्याख्यान का विषय है। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर a lecture on social survey and I am going to make you familiar with the various aspects of social survey। इससे पहले कि मैं सामाजिक सर्वेक्षण के बारे में विस्तार से आपको बताऊं, हम इस बात को स्पष्ट कर लें कि सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक सर्वेक्षण जिनको प्रायः एक ही अर्थ में लिया जाता है, एक ही समझा जाता है, वो एक नहीं है, दोनों में अंतर है। जनरली सोशल रिसर्च एंड सोशल सर्वे आर कंसिडर्ड टू बी द सेम एंड वन, बट sociologically speaking there is essentially a difference between social research and social survey। दोनों में अंतर है, ये हम इस बात को जरूर ध्यान रखें। विशेष रूप से समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए ये जानना नितांत आवश्यक है कि सामाजिक सर्वेक्षण सामाजिक अनुसंधान से भिन्न है। इस व्याख्यान में सामाजिक सर्वेक्षण के जिन पहलुओं को मैंने सम्मिलित किया है उनमें सामाजिक सर्वेक्षण का अर्थ, परिभाषा, प्रकार और उद्देश्य हैं। सामाजिक सर्वेक्षण वैज्ञानिक अध्ययन की वह पद्धति है जिसके माध्यम से सामाजिक संबंधों की ध्यानपूर्वक जांच पड़ताल की जाती है। सो दिस इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ सोशल सर्वे, दिस इज द सिंपलेस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ सोशल सर्वे, दैट सोशल सर्वे इज अ मेथड, it's a type of scientific method, and through it a careful understanding of social relationships is made and developed। सामाजिक अनुसंधान का एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। विशेष रूप से सामाजिक अनुसंधान का प्रयोग उन घटनाओं के अध्ययन के लिए, उन समस्याओं के अध्ययन के लिए किया जाता है जिनका निदान तुरंत या कम से कम समय में आवश्यक हो। सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य है सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करना और सामाजिक घटनाओं का आलोचनात्मक निरीक्षण करना। सो वी शुड कीप इन माइंड that social survey is conducted with a specific objective, with some specific objective, and the specific objective of social survey is to study, is to control the event at the earliest possible। In our society many events occur in the form of problems। Obviously they attract our attention, and for the proper functioning of the society, social system, it becomes urgent, it becomes very essential to solve those problems। So with a view to solving those problems at the earliest possible, as early as possible,
social survey is made, and in this way attempts are made to make the society, to make a community, to make a social group free from that problem. So in this way we can say that the specific object or objective of social survey is to develop an understanding about social life and to observe the social events that need to be solved, that need to be governed and controlled at once. अब हम बात करेंगे कुछ परिभाषाओं के बारे में। मैं मोजर की परिभाषा को सम्मिलित कर रहा हूं। मोजर ने सामाजिक सर्वेक्षण के बारे में जो कहा है उसका भाव कुछ इस प्रकार है। समाजशास्त्रियों को सामाजिक सर्वेक्षण को एक तरीके और अत्यधिक व्यवस्थित तरीके के रूप में देखना चाहिए, जिसके द्वारा के अध्ययन की खोज, उसके चारों ओर प्रत्यक्ष अध्ययन, विषय से संबंधित आंकड़ों को सम्मिलित किया जाता है ताकि समस्या प्रकाश में आए और अध्ययन योग्य विषयों के संबंध में सुझाव प्राप्त हो सके। सो मोजर has an appeal to the sociologists, to the social scientists, and his appeal is that the sociologists should consider social survey a way, a systematic way of study through which study can be made, through which the data relating to direct study can be included, so that the problem that has occurred or that is occurring may be brought into limelight, and so that the suggestions of the people about how to control that problem, how to check that problem can be received. तो इस प्रकार से मोजर का मानना है कि सामाजिक सर्वेक्षण एक बहुत ही व्यवस्थित अध्ययन का तरीका है और इसके द्वारा अध्ययन की खोज की जाती है, समस्याओं की खोज की जाती है। इसके माध्यम से संबंधित घटना के बारे में आंकड़े सम्मिलित किए जाते हैं, आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं, जिससे कि वो समस्या प्रकाश में आ सके, उस समस्या को हम जान सकें। और इतना ही नहीं, इसकी खास बात यह है कि सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा, इसके माध्यम से घटनाओं के संबंध में सुझाव प्राप्त किए जाते हैं। सामाजिक सर्वेक्षण का एक प्रकार नहीं है, अपितु कई उद्देश्यों को लेकर के सामाजिक सर्वेक्षण आयोजित किए जाते हैं। There are several types of social survey, and each and every type of social survey has a specific objective. सबसे पहला जो प्रकार है वो है सामान्य या विस्तृत सर्वेक्षण, जो कि घटनाओं की सामान्य जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाता है। So the first and foremost type of social survey is the generic
सर्वे। दूसरा प्रकार है जनगणना सर्वेक्षण, सेंसस सर्वे। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इस सर्वेक्षण के द्वारा लोगों की गिनती की जाती है, जनगणना की जाती है, सेंसस की जाती है कि किसी भी समाज में या समुदाय में कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, स्त्री पुरुष अनुपात क्या है, बच्चों की संख्या कितनी है, बच्चों का परसेंटेज क्या है, साक्षरता कितनी है, निरक्षरता कितनी है। तो दिस टाइप इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एज वी नो आफ्टर एवरी 10 years सेंसस सर्वेज आर कंडक्टेड। इसके बाद है निदर्शन सर्वेक्षण, सैंपलिंग सर्वे। सैंपलिंग जैसा हम जानते हैं, निदर्शन जैसा हम जानते हैं, समग्र में से प्रतिनिधि इकाइयों का चुनाव, उन पर होने वाला अध्ययन, उस अध्ययन के परिणामों को समग्र पर लागू करना, यह निदर्शन होता है। निदर्शन के अंतर्गत सभी लोगों का अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि समग्र इकाइयों में से कुछ प्रतिनिधि इकाइयों का ही अध्ययन किया जाता है। उस अध्ययन के निष्कर्ष निकाले जाते हैं और उन निष्कर्षों को समग्र पर लागू किया जाता है। सो दिस इज कॉल्ड सैंपलिंग। तो तीसरा जो प्रकार है सामाजिक सर्वेक्षण का, वो निदर्शन सर्वेक्षण है। सो द थर्ड टाइप ऑफ सोशल सर्वे इज द सैंपलिंग सर्वे। इसके बाद अगला है विशिष्ट या सीमित सर्वेक्षण। द नेक्स्ट टाइप ऑफ सोशल सर्वे इज द स्पेसिफिक और लिमिटेड सर्वे। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यह सर्वेक्षण किसी विशेष घटना या विशेष उद्देश्य के साथ किया जाता है और यह निश्चित रूप से सीमित क्षेत्र तक सीमित होता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में आने वाले समुदाय में कोई घटना घटित होती है, तो निश्चित रूप से यह घटना समाजशास्त्रियों को अपनी ओर अध्ययन के लिए खींचती है और समाजशास्त्रियों का यह एक नैतिक कर्तव्य है, दायित्व है कि वो उस घटना का पता लगाएं, उस घटना पर नियंत्रण करें, जिससे कि उस घटना से उक्त समाज या समुदाय को मुक्त किया जा सके। तो इस प्रकार का जो सर्वेक्षण होता है वो विशिष्ट या सीमित सर्वेक्षण कहलाता है। नेक्स्ट इज नियमित सर्वेक्षण, रेगुलर सर्वे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका नियमित सर्वेक्षण किया जाता है, नियमित रूप से। उदाहरण के लिए शिक्षा संबंधी सर्वेक्षण, शिक्षा से जुड़े हुए पहलुओं के बारे में सर्वेक्षण। तो ये नियमित रूप से जो सर्वेक्षण किए जाते हैं वो नियमित सर्वेक्षण कहलाते हैं। उसके बाद सार्वजनिक सर्वेक्षण, पब्लिक सर्वेज, जिसमें कि पूरी पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट होता है, पूरी पब्लिक को सम्मिलित करते हुए उन पर सर्वेक्षण किया जाता है। और फिर उसके बाद कार्यवाहक सर्वेक्षण, वर्किंग सर्वे, गुप्त सर्वेक्षण, कॉन्फिडेंशियल सर्वे, जिसमें कि कुछ एजेंसीज के द्वारा गुप्त सर्वेक्षण किया जाता है और इस प्रकार से जो सीक्रेट्स हैं किसी समुदाय के बारे में, समाज के बारे में, समूह के बारे में, तो उन सीक्रेट्स को पता लगाने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद ग्रामीण सर्वेक्षण, नाम से ही क्लियर है, नाम से स्पष्ट है कि ग्रामीण समुदाय और समाज से संबंधित सर्वेक्षण ग्रामीण सर्वेक्षण कहलाता है। इसके बाद नगरीय सर्वेक्षण, अर्थात ऐसा सर्वेक्षण जो नगरीय समाज और समुदाय से संबंध रखता है या उस पर किया जाता है, तो उसे नगरीय सर्वेक्षण कहते हैं। फिर है
गैर सरकारी सर्वेक्षण और उसके बाद सरकारी सर्वेक्षण। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि सर्वेक्षण एक प्रकार का नहीं होता। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ सर्वेज। सम ऑफ देम आर जनरल और जेनरिक सर्वे, सेंसस सर्वे, सैम्पलिंग सर्वे, स्पेसिफिक और लिमिटेड सर्वे, रेगुलर सर्वे, पब्लिक सर्वे, वर्किंग सर्वे, कॉन्फिडेंशियल सर्वे, रूरल सर्वे, अर्बन सर्वे, नॉन गवर्नमेंट सर्वेज एंड देन गवर्नमेंट सर्वेज। सामाजिक सर्वेक्षण के विभिन्न प्रकारों को जानने के बाद अब हम केवल उन विशिष्ट उद्देश्यों की बात करेंगे जिन उद्देश्यों के साथ ये सभी प्रकार के सर्वेज किए जाते हैं। पहला उद्देश्य है सामाजिक समस्याओं का अध्ययन। जैसे मैंने आपसे कहा कि सामाजिक सर्वेक्षण प्रमुख रूप से उन घटनाओं के अध्ययन के लिए किया जाता है जो घटनाएं सामाजिक समस्या के रूप में घटित होती हैं, जिनका निदान, जिनको समाप्त करना, जिनको समझना, जिनके कारणों को जानना, परिणामों को जानना और उस घटना को समाज से समाप्त करना सम्मिलित है। तो ऐसी समस्याओं के अध्ययन के लिए सामाजिक सर्वेक्षण किया जाता है। So the first and foremost objective of social survey is to study the social problems. श्रमिकों की दशा का अध्ययन, जैसे उदाहरण के लिए, तो सामाजिक सर्वेक्षण का जो अगला उद्देश्य है, हम ये कह सकते हैं कि श्रमिक वर्ग की जो समस्याएं हैं, दशाएं हैं, उन दशाओं के अध्ययन के लिए भी हम कर सकते हैं। सामाजिक सिद्धांतों का सत्यापन, कि जो सामाजिक सिद्धांत बने हुए हैं, जो समय समय पर सिद्धांत आते रहते हैं, तो उनकी वैलिडिटी क्या है, क्या वो सिद्धांत अपने आप में सही है या नहीं है। तो उन सिद्धांतों के सत्यापन के लिए सामाजिक सर्वेक्षण किए जाते हैं। सामाजिक तथ्यों के संकलन के लिए भी सामाजिक सर्वेक्षण किए जाते हैं और सूचना प्रदान करने के लिए, सूचना देने के लिए घटनाओं के बारे में, समाज के बारे में भी सर्वेक्षण किए जाते हैं। तो सम ऑफ द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल सर्वेज इंक्लूड द स्टडी ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जाम्पल, द स्टडी ऑफ द conditions, working conditions, living conditions of the laborers. The next is to validate the social theories that are in existence, that have been propounded, that needs to be studied, that need to be validated. Next objective is to collect data about the various issues, various problems, and in this way to supply the information about a problem, about the victims suffering from a problem, about the recovered cases. For example, at this time, we are passing through very hard times. COVID-19 has spread everywhere. COVID-19 प्रत्येक जगह फैल चुका है। COVID-19 से प्रभावित कितने क्षेत्र हैं, कितने लोग हैं, मोर्टेलिटी रेट क्या है, रिकवरी रेट क्या है, तो इन सबको जानने के लिए सामाजिक सर्वेक्षण चल रहे हैं, किए जा रहे हैं। घर घर जांच हो रही है। विभिन्न ग्रामीण क्षेत्र में कितना प्रतिशत है, नगरीय क्षेत्र में कितना प्रतिशत है, और इन सर्वेज के आधार पर ही सरकारी तंत्र को
सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कोविड-19 को लेकर के, और उसके आधार पर ही पॉलिसीज का निर्माण किया रहा है. सो एट दिस टाइम वी आर पासिंग थ्रू अ वेरी हार्ड टाइम, हार्ड फेज. At this phase of COVID-19, which has spread everywhere. So, in order to identify the positive cases, in order to identify the mortality rate, recovery rate, social surveys are being conducted all over the world, not only in India but all over the world. And on the basis of the report of the surveys, policies for future are being made. Thank you so much.